आज मेरे गुड़हल के पौधे कुछ सजा पाए हुए हैं और वो लाइन से खड़े हैं। फ्रेंड्स, सजा इनको नहीं मिली है, बल्कि हमें मिली है, क्योंकि मेरे गुड़हल में लग गए हैं इस बार मिलीबग और मुझे पता ही नहीं चला। शुरू में पता चला था तो मैंने इनको थोड़ा ट्रीटमेंट किया था और इस तरह से सर्फ जो होता है जिससे हम कपड़े इत्यादि धोते हैं उससे मैंने एक दो बार छिड़काव किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि ये ठीक हो गए होंगे। और कोने में ये देखिए, ये काफ़ी इसमें ज़्यादा मिलीबग लग गए हैं। हिबिस्कस में इस तरह के सफ़ेद इस तरह से कीड़े लगना आम बात है अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना दें। और एक बार ये लग जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है इन्हें हटाने के लिए। इन्हें कहते हैं मिलीबग, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। केवल हिबिस्कस में ही नहीं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाले प्लांट हैं जो मॉस रोज वगैरह है, तो इनमें भी ये लगे हुए हैं। और पुराने जो टमाटर के प्लांट्स थे उनमें भी ये काफ़ी मात्रा में लगे हैं और गेंदे में भी लगे हुए थे। तो ये इस तरह से केवल हिबिस्कस में ही नहीं लगते, जो भी पुराने हो जाते हैं प्लांट या फिर उनकी सही देख रेख ना हो तो कीटाणु अटैक करते हैं। तो बीमारी है इनको, तो इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आप इसका यही है कि आप शाम के वक्त जो इससे कपड़े धोते हैं वो वाला सर्फ लेकर आप पानी में घोल लें। मैंने इसमें घोला है थोड़ा सा, और जो एरिया है उसको इस तरह से आप निकाल लें हाथ से, इस तरह से। और ये साफ़ हो गया है, ये सारे इसमें आ गए हैं। शाम को करने का फ़ायदा ये है कि ये सारी रात इस पर असर रहेगा, क्योंकि हम सुबह करेंगे तो धूप वगैरह से इसका असर ख़त्म हो जाएगा इस लिक्विड का। और ये सारे निकल गए हैं अधिकतर। इस तरह से आप पत्तियों को डुबो कर इस पानी में से इनको निकाल सकते हैं। और ये आपको कई दिन करना पड़ेगा, एक दिन छोड़कर भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जिद्दी मिलीबग फिर दोबारा से अटैक करने लगते हैं। तो इस तरह से आपके पौधा भी चमकीला हो जाएगा, प्लांट पत्ते भी, और ये मिलीबग भी निकल जाएंगे। इस तरह से आप एक किसी बर्तन में लेकर पानी, ये वाली प्रक्रिया अपना सकते हैं। और ये कई दिन करना पड़ेगा आपको, जब तक कि इनसे आप निजात ना पालें। और दूसरा है कि आपके पास अगर वुड ऐश है, राख है, तो उसको भी पानी में घोलकर आप इनकी पत्तियों में छिड़काव कीजिए। उनसे भी ये राख अगर इसमें डालेंगे पड़ेगी तो, क्योंकि वो भी कीटाणुओं को नष्ट करती है, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। और प्याज के और लहसुन के छिलकों को भी पानी में 1-2 दिन आप पानी में डुबोए रखें और उसके रस से भी आप इसके पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप स्प्रे करें तो इसकी जो ये मिट्टी है इसको आप किसी पॉलीथीन वगैरह से ढक लें, ताकि जो ये सफ़ेद मिलीबग हैं इसमें मिट्टी में ना पड़े। और अगर 1-2 पत्तियों में ही आपके मिलीबग लगे हैं तो आप पत्तियों को हटा भी सकते हैं, उनको आप तोड़ के दूर फेंक दें। इसे कंपोस्टिंग में बिल्कुल न डालें, क्योंकि ये इसमें कीटाणु हैं, ये दोबारा से आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ समय तक आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके मिलीबग दूर हो जाएंगे। मिलीबग क्योंकि हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को रोक देता है, और क्योंकि हमारा पौधा बीमार हो जाएगा तो वो अच्छी तरह से इसमें जो भी उसका फूल देने का काम है वो रुक जाएगा। तो इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा मिलीबग हैं उसे आप और पौधों से अलग कर दीजिए। तो मैंने हर एक को लगभग अलग कर दिया है और मैंने कुछ पौधों का ट्रीटमेंट पूरा कर दिया है और उनमें मिलीबग ख़त्म हो गए हैं।
तो एक एक करके मैं इन पर काम कर रही हूँ। और इसको पानी की तेज़ धार से भी डालकर भी आप उस एरिया में पानी डालेंगे तो वो भी हट जाएंगे। पर ये ट्रीटमेंट आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जिद्दी टाइप के मिलीबग हैं, दोबारा से आ जाते हैं। और मैंने सब प्लांट्स को अलग अलग कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से मिलीबग लगे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस प्लांट को पूरा दूर कर दीजिए। और हो सके तो कोई आपके पास पानी वगैरह है तो उसको पूरी इससे अच्छी तरह से साफ़ सफाई इसको वॉश कर लीजिए, तो ये सारे निकल जाएंगे। और अब अपने प्लांट में मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आप डाल दीजिए, जिससे कि चींटियाँ वगैरह थोड़ा कम अटैक करें। और मैंने तो इसमें जो इसकी गीली मिट्टी थी मेरे पास, मैंने राख मिट्टी में ही डाली थी काफ़ी। तो इस मिट्टी को इस तरह से लेकर थोड़ा सा मैंने ये अपनी तरफ से प्रयास किया है कि इस एरिया में थोड़ा सा इसको पानी में भिगा सकते हैं हम। थोड़ा सा ये सूखी है, गीली करके। तो ये देखिए, इस तरह से भी हम इसको जैसे एक तरह से दवाई लगाते हैं, जैसे उस तरह से हम इसमें लगा सकते हैं, तो इसका अटैक भी थोड़ा कम हो सकता है। ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, इसको मैंने अपनाया है और इससे भी मुझे फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह की इसको घरेलू उपाय है ये, और बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम इसे दूर कर सकते हैं। नीम ऑयल का हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये दूर हो जाएंगे। ये मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ। इस तरह से मिट्टी को लगा कर भी आप, क्योंकि राख से सब चीज़ें चली जाती हैं, तो ये है परंपरागत उपाय। तो इस तरह से आप मिलीबग से निजात पा सकते हैं। तो मेरे कुछ प्लांट्स तो इससे मुक्त हो गए हैं और कुछ एक दो और हैं, तो मैं धीरे धीरे सब पर काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम अपने गुड़हल को आप खाद भी दें, क्योंकि ये फ्लावरिंग का टाइम है और पूरी गर्मियों भर आपका गुड़हल अच्छा बना रहे, इसके लिए उसकी देखभाल करते रहें। और फ्रेंड्स, जुड़े रहें सहज सरल गार्डनिंग से। और जो भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं गार्डनिंग से संबंधित, तो मैं आपसे साझा करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे शॉर्ट वीडियोस पर आप काफ़ी देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लॉन्ग वीडियोस भी आप देखें, तो आपको ज़्यादा विस्तार से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेती हूँ। और करते रहिए गार्डनिंग, और इन छोटी मोटी चिंताओं को अपने प्रयासों से हम दूर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।